हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरा जौनपुरिया अपने चैनल पे आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। और आप लोग बताइए कैसे हैं। उम्मीद करती होंगी अच्छे हैं दोस्तों, अपने स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। फिलहाल दोस्तों मैं नहीं अच्छी हूँ इस समय। मैं जिस चीज़ से बचती थी कि मुझे कंट्रोवर्सी में ना पड़ूँ, लेकिन मुझे उसी चीज़ में लाया गया खींच के। दोस्तों मेरे पास वीडियो पड़ी है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि मैं किस मुद्दे पे मैं दी हूँ इंटरव्यू। लेकिन आज मुझे कमेंट में गाली सुनने को मिल रहा है। मुझे उस चीज़ का से बहुत दुख है दोस्तों। मेरे पास वीडियो है कि आप लोग देख सकते हैं कि हम किस मुद्दे पे हम इंटरव्यू दिए हैं, हमको खींचा गया है किस मुद्दे पे। अपने जो पत्र कहा गया रिपोर्टर के दिमाग से किस मुद्दे पे खींचा गया है दोस्तों। मैं इंटरव्यू किस पे दे रही थी, इंटरव्यू के हिसाब से मुझे किस पे खींच के लाए हैं दोस्तों। अब मुझसे कहलाए हैं दोस्तों, मुझसे आप लोग बने रहिएगा। इससे हम लास्ट वीडियो तक उनका ऐसा मुझे धमकी मिल रही दोस्तों, वो चीज़ आपको बताऊंगी। तो मुझे दोस्तों खींच के लाया गया। बताइए दोस्तों इसमें मेरा क्या कसूर था। हम पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, नहीं मुझे एडिटिंग पता है, नहीं थर्मल कैसे बनता, कुछ नहीं पता दोस्तों। आप लोग बताइए कि हम ऐसे दे सकते हैं इंटरव्यू। क्यों आज़ाद भैया स्वीकार नहीं रहे हैं कि मैंने गलती की हूँ दोस्तों। दूसरी बात, आज़ाद भैया बोल रहे हैं कि आप मुझे चप्पल से मारने के बाद की हूँ। हाँ मैं की हूँ, ज़रूर की हूँ। जब मुझे धमकी भरी आप कॉल किए हैं पूजा दीदी की, तब मैं बोली हूँ, और किसी चैनल पे वैसा नहीं बोली हूँ। और आज़ाद भैया मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि आप साक्ष्य मांग रहे थे ना, साक्ष्य है मेरे पास। मैं केवल इसलिए आपकी पत्नी जो आज ताव में बात कर रही है ना, मैं इसलिए नहीं कुछ आपके सामने रख रही थी। आज मैं इतना दिन से जान रही थी आपका, हम इसलिए नहीं रख रही थी आज़ाद भैया कि वो मेरे कहीं ना कहीं मेरे क्षेत्र की बहन बेटी है। अगर आप जो सुनेंगी तो उनके दिल पे कितना ठेस पहुँचेगा। हम आपकी पत्नी का बहुत सम्मान किए उस समय, आज भी करती हूँ। हम यही सोच के कि मेरे क्षेत्र के कहीं न कहीं, क्षेत्र के हैं, गांव के नहीं है, अगल बगल के नहीं है, मेरे क्षेत्र के हैं बहन बेटी। तो हो सकता है कहीं मेरा भी दायित्व बनता है कि अगर मेरे क्षेत्र की बहन बेटी हैं तो मुझे भी कुछ बचाना चाहिए। कहीं ना आप मेरे क्षेत्र के दामाद हुए हैं, मैं उसकी लाज रखी। लेकिन आप क्या किए मेरे साथ आज़ाद भैया, मुझे एक शब्द से मुझे इतनी गाली सुननी पड़ रही है कमेंट में। मुझे इतना दुख हो रहा है कि होने क्या हम आपसे कोई बुला नहीं कर सकती हूँ। आप सोचिए, आप एक पुरुष हैं, आपको इतनी दिक्कत हो रही है। अब मैं महिला हूँ तो मुझे दिक्कत नहीं हो रही है। आप बताइए, मैं महिला हूँ तो मुझे दिक्कत नहीं है। और जो धमकी आपकी मैडम दे रही है मुझे, दीदी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आपसे बात हुई है मेरी, आप मिलने के लिए बोले, ठीक है मिलिए आप, लेकिन मैं अकेले नहीं मिलूँगी। मेरे साथ कुछ भी आप लोग कर सकते हैं, मुझे विश्वास नहीं है। हाँ मैं रिपोर्टर भाई के साथ हो, रिपोर्टर बहना हो या रिपोर्टर भाई हो, सबके साथ आप मुझसे मिलिए। मैं मिलने के लिए रेडी हूँ, बात करने के लिए। आप जो हमको आज़ाद भाई बोल रहे हैं क्या क्या, अगर मैं कुछ कर लूँगा, आज़ाद भैया आपसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, आप कुछ मत कीजिए। आज आपके कहने के लिए हम किसी चैनल पे इंटरव्यू नहीं दी हूँ। केवल ये समझिए कहीं न कहीं मेरे क्षेत्र के, मेरे गांव से नहीं, मेरे क्षेत्र के कहीं न कहीं आप दामाद हैं। मुझे भी पीड़ा है इस चीज़ का कि हम क्यों, मुझे भी पीड़ा है, लेकिन आप मेरे साथ क्या किए, मुझे इस चीज़ का बात दुख है। आज तो मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ उजड़ रहा है। जो धमकी भरी दीदी आप दे रही हैं मुझे संदेश कि मैं मर जाऊंगी, अगर आप साक्ष्य नहीं, आपकी पत्नी बोल रही हैं दीदी जो कि अगर आप साक्ष्य नहीं देंगी तो मैं मर जाऊंगी अपने तीनों चारों बच्चों को लेके। तो वही आज़ाद भाई बोल रहे हैं आप अगर साक्ष्य देंगी तो हम मर जाएंगे। तो बताइए दोस्तों मैं किसकी तरफ से बोलूँ।
आप लोग तो खुद समझदार हैं, मैं किसके तरफ से बोलूं। अभी तक मैं हम इस मैटर से, क्या मेरे पास कोई नहीं है? उन लोग की यही समझ है कि इन लोग के पास कोई नहीं है। हम इसीलिए हम अपने पति को आने नहीं दी इसमें। हम के अभी हमको निपट लेने दीजिए, जब नहीं होगा तब आप आइएगा। वो उस दिन से बोल रहे हैं, वीडियो में भी एंट्री करने के लिए बोल रहे हैं, वीडियो भी साथ में बनाते हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। उनको मैं नहीं लाना था, लेकिन आज उनकी पत्नी आई है और मेरे पति भी हैं कि ठीक है आइए, अब हम भी हैं। बोल रहे हैं कि ठीक है आपको जो करना आप कीजिए। आप धमकी भर दे कि मुझे कुछ होता तो इसके जिम्मेदार नीरा और पूजा होती है। क्यों दोस्तों, क्यों हम लोग होंगे ये बताइए? जब आपको तो हम सपोर्ट किए, हम तो नहीं जाने का मुझे फंसा देंगे इसी तरह। जो मैं सारी प्रोसेस आप अगर डाले हो तो वीडियो में तो इतना कुछ होता ही नहीं। आप अपने फ़ायदा के लिए टाइटल कुछ डाल देंगे, थंबनेल बना के कुछ डाल देंगे, तो ये गलत बात है जात भैया। और दूसरी चीज़, आप जो गाली दे रहे हैं, जिस लेडीज़ को आप गाली दिए हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। सोच लीजिए, जिस लेडीज़ को आप गाली दे रहे हैं ये बहुत आपकी गलत चीज़ है। कि क्योंकि उस लेडीज़ से आपका विवाद था, हो चुका है, फिर भी आप उसको आज भी मेरे सामने गाली दिए हैं। मेरे पास साक्ष्य है, ठीक है। और दूसरी बात, आप कर लेंगे, आप मुझे किस जिम्मेदार, हम भी अपना, मैं भी बैठी नहीं हूँ दोस्तों, मुझे नींद नहीं आ रही है। आज़ाद की बस यही है कि इसके साथ कोई नहीं है, हम इसको दड़ा के धमका के, पढ़ी लिखी नहीं, हम चाहे जैसे इसको रखेंगे, लेकिन दोस्तों मैं डरने वाली नहीं हूँ। जब तक मेरी शरीर में जान रहेगा तब तक अगर आज़ाद लड़ रहे हैं तो मैं लड़ूंगी, क्योंकि मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। और गलत को झुकाया जा रहा है, सही को झुकाया जा रहा है, सही को सही राह दिखा, तो गलत राह दिखा अब। लेकिन मैं नहीं झुकूंगी दोस्तों। अगर गलत होती तो मैं झुक जाती, तुरंत हम भरे समाज में झुक जाते। जैसे हम आकाश भाई के लिए, उनसे मैं माफ़ी मांगी हूँ, मैं गलती की हूँ एक शब्द बोल के। ये मेरे एक शब्द की वजह से आकाश भाई को पीड़ा पहुँची है दोस्तों। मेरे एक शब्द से आकाश भाई को पीड़ा पहुंची है दोस्तों। तो हम उसी तरह अगर आपके सामने अगर गलत होती तो आज़ाद भाई मैं आपके सामने झुक जाती, लेकिन आप गलत होते हुए भी लेकिन अपनी गलती नहीं स्वीकार कर रहे हैं। क्या आप एक रिपोर्टर हैं? आप जैसे रिपोर्टर अगर हो तो कितनी महिलाओं की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, कितनी महिलाओं का करियर बर्बाद हो जाएगा। आप बताइए। जब मैं आपको कॉल की तो आप मुझे क्या बोले 7:30 बजे कि चलिए रखिए, आप जो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। यही ना बोले कि जो चलिए रखिए फ़ोन, जो कर रही हैं आप बहुत अच्छा कर रही हैं। आपकी मेरी यही लास्ट बात है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या आपसे मुझसे रोज़ बात होती थी कि 2-4 दिन पे बात होती थी? मैं यही आपसे पूछना था, इसका मुझे जवाब चाहिए जब भैया। आप तो मेरी ज़िंदगी उजाड़ दिए हैं, समझ लीजिए एक तरह से आग लगा दी है मेरी ज़िंदगी में। मेरे सास ससुर मुझे घर में नहीं रहने देंगे, मेरे पति नहीं रहने देंगे, मैं कहाँ जाऊँगी? पहले आप बताइए। आपकी छवि खराब हो रही है। आपका तो अपना घर है, लड़कियां का कोई घर नहीं होता है। कितनों लड़कियां हो जो, लेकिन फिर भी होता है मेरे घर में है, हम घर में नहीं रह, हम कहाँ जाऊँगी 3-3 बच्चे लेके अपना? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, अगर दीदी आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो मैं आपसे पूछ रही हूँ दीदी, क्या अगर मेरी जगह आप होती तो आप सोचिए, आप अपने के लिए आत्महत्या करने के लिए कह रही हैं। अब मैं किस हाल में जी रही है नहीं सोच रही दीदी आप? वो चीज़ तो मेरे पे भी लागू हो सकता है ना, लेकिन मैं कायर नहीं हूँ कि मैं डरूंगी। वो चीज़ दीदी, जो चीज़ आप अपने लिए बोले वो चीज़ मेरे भी लिए लागू है, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, मेरे पे भी अंगुलियाँ उठ रही हैं। हम कितने कितने लोग की अंगुलियाँ, तो कितने कितने लोगों का मुंह बंद करूँगी? कितने कितने लोग मेरे पे अंगुलियाँ उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, बताइए तो मैं क्या करूँ? आप बोल रहे हैं कि आप झूठ में, मुझे चाहिए प्रणाम, मैं प्रणाम देने के लिए तैयार हूँ दीदी। आप इसका थोड़ा सा भी चीज़ सोचिए।
लेकिन आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप बात करना चाहें तो मैं मीडिया के साथ बात करूँगी। मैं आप सोचिए कि मैं अकेले नहीं बात करूँगी बैठ के, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मुझे विश्वास ख़त्म हो गया है, ये सोच लीजिए। और आज़ाद भैया, इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अपनी छवि खराब करने में जो मुझे हम लोग को बोले, हमें पूजा को, कि मेरी छवि खराब की है, इसकी जिम्मेदार आप खुद होंगे। जब आपकी पत्नी फ़ोन करके पूजा दीदी से बोली है, मुझे ये चीज़ बहुत बुरा लगा है। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, आज भी सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि मेरे क्षेत्र की कहीं न कहीं बहन बेटी है। लेकिन फिर भी दीदी की बात से मुझे चोट पहुँची है। इतना दिन दीदी आप कहाँ थी? जब इतने विवाद में वो घिरे, इतने लोग कहे, तब आप कहाँ थी? आप नहीं देखी कि क्यों बार बार विवाद में घिर रहे हैं? हम उनको सुनिए आज हम आज़ाद भैया को समझाई भी थी। जब ऐसी बात हुई थी आज़ाद भैया को समझाई थी, आज़ाद भैया जो किए तो किए, लेकिन आज के बाद ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन पूछ लीजिए आज़ाद भैया से, मैं समझाई थी कि नहीं समझाई थी उनको। लेकिन उनको जो, अब क्या कहें, आप बोले, हम ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, मेरा सर दर्द कर रहा है दोस्तों, मैं एकदम परेशान हूँ। सुबह कल से बोलते बोलते मैं परेशान हूँ। आज हम किसी चैनल पे इंटरव्यू नहीं दे, लेकिन फिर भी हमको धमकी मिल रही है, हमको धमकी दी जा रही है, कुछ होगा तो आप जिम्मेदार हैं। दोस्तों बताइए, इसमें मैं क्या जिम्मेदार हूँ? आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि मैं करी क्या हूँ कि मैं जिम्मेदार हूँ। और नीरा जौनपुरिया, पूजा यूपी 62, हम दोनों लोग की जान के खतरा है। हम सरेआम धमकी दे रहे हैं, धमकी हमको मिल रही है। हमको अगर कुछ होता है, मेरे फैमिली को कुछ होती है, और पूजा सिंह यूपी 62 को कुछ होता है, उनके फैमिली को कुछ होती है, तो उसके जिम्मेदार केवल आज़ाद भैया होंगे बस। दीदी आप पहले आज़ाद भैया को समझा लीजिए, समझाइए। आप बैठ के समझा सकती हैं, आप उनको बता सकती हैं। आया समझ में? चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। तब के लिए बाय बाय।